ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल मुत्तलबिय्यिल अब्दहिय्यिल इत्तिहामी मौलाना व मौला सकलैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम वस्सलातु वस्सलाम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैराति व इक़ामस सलाति व ईताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। तमाम मौलिद की सेहत व सलामती के लिए और मजलिस की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलावत। मैंने तो पहली मर्तबा दर्पण साहब को सुना। दर्पण को उर्दू में आईना कहते हैं। मुझे खुशी हुई है कि आप आईना देख के बैठे हुए हैं। पहुँच रही आप तक बात। देखिए, ये माइक जितना साथ देगा मैं उतना ही पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मुसलसल मजालिस खिताब कर रहा हूँ। और माइक जो होती है वो खतीब की पहली ज़रूरत होती है। जो पहली ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा है, मैं समझता हूँ आखिरी भी पूरी नहीं कर पाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद। बड़ा अच्छा लगा मुझे और आपके हौसले को मैं दाद देता था कि जो अपनों के कहने से आपके बात समझ में नहीं आई जी, नहीं तो अच्छी बात है। अरे वो कह रहे हैं कि ब्रह्मांड के सुल्तान अली हैं, और अगर हम कहते हैं कि मेराज पे अली हैं तो मौलवी सवाल करता है। नहीं तो अच्छी बात आपने सलवात पढ़िए बहुत मजा आ रहा है। इतनी हल्की सलवात रोज पढ़ रहे थे तो गलत था, गलत सलवात पढ़िए। सारा मजमा समझदार इमाम वाला मौला वाला बैठा हुआ है। तो मैंने कुरान मजीद का 21वां सूरह अंबिया और उसकी 73 नंबर किया है। थोड़ा सा आयतों को भी समझने का शऊर अपने अंदर आप पैदा कीजिए कि अगर खतीब मिंबर से आयत पढ़ रहा है तो इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि आप फेसबुक में लगे रहें, बल्कि वो इसलिए पढ़ रहा है ताकि घर जाके आप इन आयतों को देखें कि आपसे अल्लाह ने मुतालिबा क्या किया है, अल्लाह आपसे चाहता क्या है, अल्लाह आपसे मांगता क्या है, अल्लाह आपको देता क्या है। आपको भी कुछ पता ही नहीं कि मिल क्या रहा है, जा क्या रहा है। तो आपने जिसे इमाम माना है, कुरान मजीद ने उसकी अलामतों को, उसकी पहचान को, उसके उन्वान को, उसके मिजाज की शान को इस आयत में बयान किया है कि अल्लाह कह रहा है वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना। हमने जिन्हें इमाम बनाया, अल्लाह कह रहा है हमने जिन्हें इमाम बनाया, यहदूना बिअम्रिना, वो अल्लाह के हुक्म से हिदायत करते हैं। भैया कुछ चेहरे घबराए हुए लग रहे हैं, आप जवाब दीजिए तो मैं आगे बढ़ूं। मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, कुरान की आयत है, रिवायत नहीं है, ये मेरा कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। उसका कलाम भी मासूम है, उसका लाने वाला भी मासूम है। वो कह रहा है कि हमने जिसे बनाया, अल्लाह कह रहा है हमने जिसे बनाया वो हिदायत करता है। मेरे मालिक, ये कहने की जरूरत क्या थी कि हमने जिसे बनाया? अल्लाह बताना चाहता है कि कुछ वो है
पेश करना चाह रहा हूं, एक तालिब इल्म की मेहनत है जिसे आप महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या कहा? जिसे हमने बनाया उसके जिम्मेदार हम, और जिसे तुमने बनाया। ये जो मस्जिदों में झगड़े हो रहे हैं, नहीं पहुंची बात आप तक? अरे अल्लाह ने नहीं बनाया ना, इसीलिए तो झगड़े हो रहे हैं। जब अल्लाह वाला आता है तो झगड़े खत्म हो जाते हैं, जब अल्लाह वाला आता है तो झगड़े ही खत्म हो जाते हैं। अब आप देखिए, अल्लाह कह रहा है हमने जिसे बनाया वो हिदायत करेगा, और जिसे तुमने बनाया वो शरारत करेगा। सरबात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। पीछे तक सबसे सरबात चाह रहा हूं, शाहिद भाई की आवाज मुझ तक आनी चाहिए। सरबात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। चचा हसीन अगर साहब, पहलू में बातें पहुंच रही, आप तक मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो है लीड करते हैं प्रोग्राम, और अल्लाह इसमें आपके लीडर का ऐलान कर रहा है। कह रहा है जिसे हमने इमाम बनाया, अल्लाह कह रहा है कि जिसे हमने बनाया उसकी क्वालिटी ये है, उसकी फजीलत ये है, उसकी सिफत ये है, उसके मिजाज की शान ये है कि वो अल्लाह के हुक्म से हिदायत करता है। ठीक, अब यहां तक अगर आप आ गए हो तो जुमला हदिया करना चाह रहा हूं। अरे भाई, हिदायत के लिए इल्म जरूरी है, जाहिल हिदायत नहीं कर सकता। तवज्जो है आपकी? जाहिल हिदायत, भाई पीछे तक सबसे पूछ रहा हूं, जाहिल हिदायत। अल्लाह क्या कह रहा है कि मैंने जिसे बनाया वो हादी होगा, और हादी हो नहीं सकता जब तक के इल्म ना हो। तो रसूल के बाद खिलाफत का झगड़ा ही खत्म हो गया। अब किसी को बुढ़ापे की वजह से इमाम नहीं माना जाएगा। इल्म की बुनियाद पर इमाम माना जाएगा। जिसके पास इल्म होगा उसे आप इमाम मानिए। झगड़ने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत नहीं, फिसाद की जरूरत नहीं। इसलिए कि मौला फरमाते हैं अल-गीबतु जुहदुल अजीज। अरे बुराई वो करता है जिसमें लड़ने का दम ना हो। ये कारोबार तो इस वक्त चल रहा है, आएंगे भी और बातें भी बनाएंगे लोग। अरे भाई, ये कारोबार चली क्यों रहा है? अल-गीबतु जुहदुल अजीज। जो कुछ कर नहीं सकता वो गालियां देता है। किसी को हराने के लिए गालियां देने की जरूरत नहीं है, इल्म हासिल कीजिए। जब इल्म होगा तो उसे तो कोई हरा ही नहीं पाएगा। भाई दर्पण साहब से रिश्तेदारी है आपकी, खामखा दाते रहते। क्या मौलाना उन्हें दाद नहीं थी, उनके कलाम को दाद थी? मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई? अरे भाई, उनके कलाम को दाद दी जा रही थी। तो इसका मतलब यह है कि जहां इल्म आता है वहां मजहब नहीं देखा जाता। भाई आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये देख के जाते हैं कि मुसलमान है या हिंदू। आप इंजीनियर से घर का नक्शा बनवाते हैं तो ये देख के जाते हैं कि हिंदू है या मुसलमान। नहीं, हम इल्म को सलाम करते हैं, इसलिए कि हमने अली को इमाम माना है। जो हमारे हुक्म से क्या करता है? हिदायत करता है, वो इमाम है। झगड़ने की जरूरत नहीं। अब देखो तारीख में इल्म किसके पास है? जिसके पास इल्म है उसे इमाम मानो। रिश्तेदारी की वजह से जाहिल को ना बिठाओ। अरे मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपकी खिदमत में भाई? अरे ये मिंबर ताल्लुकात निभाने की जगह नहीं है। ये कम से कम 2-4 साल मदरसे में पढ़ने वाले को आप तलाश कीजिए और देखिए जो वो बताए जो अल्लाह चाहता है, वो बताए जो इमाम चाहते हैं। अपनी मर्जी से हिदायत ना करे, अपनी मर्जी दीन में ना चलाए। ये देखे अल्लाह क्या चाहता है। तो जिन्हें हमने इमाम बनाया उनकी पहली क्वालिटी ये है, पहली सिफत ये है कि वो अल्लाह के हुक्म से हिदायत कर, यानी वो आलिम है। कौन कौन आलिम है? जिन्हें अल्लाह ने क्या बनाया? इमाम बनाया। वो कौन है? जिसे अल्लाह ने बनाया उसे आलिम बनाया। हमने किसे माना? आलिम को माना। हमारे पास कितना इल्म होना चाहिए? नहीं पहुंची बात आप तक, नहीं पहुंची आप तक बात।
भाई हमारे पास भी तो इल्म होना चाहिए, या हमें नहीं पढ़ना चाहिए जी? देखिए, अगर माशरे में आप अपने बच्चे को साहिब इज्जत बनाना चाहते हैं तो उसे पढ़ाइए। भाई जो नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं वो बिल्कुल सुभान अल्लाह ना कहें, लेकिन जो पढ़ाना चाह रहे हैं कम से कम मेरी बात पे तवज्जो दें। जो अपने बच्चों को जो इज्जत पाना चाहते हैं वो इल्म के जरिए से इज्जतें पाए, इसलिए कि इल्म काबिल इफ्तिखार शय है, इल्म इंसान को बुलंदी अता करता है। इसलिए कि हुकूमत किसी के भी पास रही हो, किसी भी दौर में रही हो, हर बादशाह अली के दरवाजे में झुकता नजर आया। वो मेरे मौला के इल्म की बुनियाद पे आया। लड़कों को भी पढ़ाइए, लड़की को भी पढ़ाइए जी। जब आप लड़कियों को पढ़ाएंगे तो आपके घर का माहौल अच्छा होगा, आपके घर में रस्में कम होंगी, हकीकत ज्यादा होगी। भाई तवज्जो कीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अरे भाई लड़कियों को पढ़ाइए, लड़कों को पढ़ाइए, लड़के लड़की में फर्क न कीजिए। जैसे तालीम दर्जे की है, तारीख में भैया मुझे तो जरूरत ही नहीं है किसी बात की, मुझे तो सलवार पढ़ते रहिए आप बस। इतनी मेहनत कर ले आप जितनी मैं कर रहा हूं, बस आज की आधी कर ले, कम से कम सलवार पढ़ ले। बेटियों को भी पढ़ाइए। बेटी को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? कब उन्होंने शादी करनी है। अरे इमाम तो तुम्हारा आलिम है, बेटी तुम्हारी जाहिल है। एक अच्छी बात आप कर। अरे भाई एक बात बताइए कि अगर आपकी बेटी दीनदार है ना तो आपका बच्चा दीनदार है। इसलिए कि आप 15 घंटे ऑफिस में रहते हैं, बच्चा माँ की गोद में रहता है। आप चाहे 10वीं पास हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं कर पाए इंटरमीडिएट, नहीं पीएचडी कर पाए, लेकिन लड़की पढ़ी लिखी लाइए। इसलिए कि आपको बच्चों को तैयार करके स्कूल नहीं भेजना है। किसी औरत को तालीम की अहमियत ही नहीं पता, वो बच्चे को पढ़ाएगी कैसे? तो अपने घर में तालीम का माहौल पैदा कीजिए ताकि अहले बैत आपको समझ में आए। इसलिए कि जाहिल की समझ में सब कुछ आता है, अली नहीं आता है। अली को समझने के लिए इल्म दरकार है, इल्म दरकार है। क्या कहा? जो हमारे हुक्म से हिदायत करेगा वो इमाम है, ठीक है? और हादी हो नहीं सकता जब तक के इल्म ना हो। इल्म का मतलब यह है कि जब भी पूछो तभी आंसर मिले जी। जब पूछो जब आंसर मिले तो आलिम है। हमारी कौम ने ये फार्मूला मौलवियों में फिट कर दिया। मौलाना है, मौला थोड़ी है कि जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे देंगे। अरे भाई पढ़ेंगे, किताब देखेंगे, रिसर्च करेंगे तो आपको बता देंगे। ये शान तो सिर्फ 14 की है। नहीं पहुंच रही है बात भैया, जैसे सुनना चाहे सुन लीजिए आप। ये शान तो सिर्फ 14 की है। जब कोई सवाल लेके आता था तो मेरे मौला मुस्कुरा के पूछते थे, जवाब बताऊं या तेरा सवाल भी बताऊं? यह है क्वालिटी मेरे मौला की कि कोई सवाल पूछ के तो देखे। अली बताने के लिए तैयार है। मैथमेटिक्स का सवाल पूछिए, अली बताएंगे। ज्योग्राफिया का सवाल पूछिए, अली बताएंगे। साइंस का सवाल पूछिए, अली बताएंगे। मस्जिद की बात पूछिए, अली बताएंगे। मिंबर की बात पूछिए, अली बताएंगे। मेहराब की बात पूछिए, अली बताएंगे। ईमान की बात पूछिए, अली बताएंगे। अल्लाह की सिफात पूछिए, अली बताएंगे। अल्लाह का मिजाज पूछिए, अली बताएंगे। तवज्जो तो कीजिए, मैं कहां ले जाना चाह रहा हूं। अरे जमीन की बातें पूछनी हो, अली बताएंगे। कब्र में क्या होगा? भैया कैसे सुन रहे हैं आप? मुझे नहीं पता, खुदा की कसम। अरे सफर भाई जुमला तो हो गया। अरे कब्र की बातें पूछनी है तो अली से पूछो। जमीन के नीचे की बातें पूछनी है, अली से पूछो। शिकम मादर में जो बच्चा रहता है उसका मिजाज अली से पूछो। अरे अली से पूछो। अली इल्म बांट रहा है, अली इल्म दे रहा है, अली इल्म बांट रहा है। रब से अहमद की मुलाकात अली से पूछो। भैया पलट गई बात। भाई आपकी आवाज में आवाज मिलाने के लिए मैं 3 शेर पढ़ना चाह रहा हूं। अरे भाई जमीन की बात अली से पूछो, आसमान की बात अली से पूछो, कब्र की बात अली से पूछो, मेराज की बात कोई मुल्ला नहीं बताएगा।
मेराज की बातें तो अली बताएंगे, वलियों का वली बताएगा कि मेराज में हुआ क्या था। रब से अहमद की मुलाकात अली से पूछो, उस मुलाकात की हर बात अली से पूछो, उस मुलाकात की हर बात अली से पूछो। और कैसे होती है रसूलों की दुआएं मकबूल, क्या है तहसीब मुनाजात अली से पूछो, क्या है तहसीब। अरे जरा से अली के फजाइल क्या पढ़ दिए। अरे साहब अली को तो वहां पहुंचा दिया। अरे मैंने थोड़ी पहुंचाया, अल्लाह ने पहुंचाया, मैंने नहीं पहुंचाया। अरे भाई, अरे ये क्या कह दिया साहब कि अली मेराज पे चले गए, रसूल से पहले पहुंच गए। अरे अल्लाह का निजाम है, किसे पहले पहुंचा रहा है, किसे बाद में पहुंचा रहा है। आपको परेशानी क्या है? आपके तो घर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रही बात तो खामोश हो जाइए। आप खामोश हो। अरे भाई वहां कैसे पहुंच गए, वहां की बात कैसे पता लग गई। अरे अली को दीवार के पीछे का कैसे पता लग गया। रब से अहमद की मुलाकात, उस मुलाकात की हर बात, और पुतला आदम का बना, यह है बहुत बात की बात। इससे पहले के भी हालात। सर्वात बढ़िया ना मोहम्मद वाला मोहम्मद का। अल्लाह ने जो हमें इमाम दिए वो आलिम दिए। आलिम दिए क्यों दिए? ताकि हमें जिल्लत से बचाया जा सके। इसलिए कि जिस घर में एक पढ़ा लिखा होता है ना, पूरे घर का माहौल वो अच्छा बना देता है। क्योंकि जाहिलों का सरदार आलिम बनता है। नहीं पहुंची बात आप, नहीं पहुंची बात आप। जाहिलों का सरदार आलिम बनता है। और जिन घरों में आलिम को तरजीह नहीं दी जाती, घर के माहौल खराब रहते। क्यों रहते? इसलिए कि जाहिल और जाहिल का सरदार जाहिल, और उस सरदार का उस्ताद जाहिल, और उस उस्ताद का बजाहिल। तो ये तो अबू जहल की एक फहरिस्त हो गई ना। हमने जिन्हें इमाम माना उनमें क्वालिटी देखिए, इल्म की क्वालिटी है। इसीलिए आपसे कहा कि जब आप किसी के पीछे नमाज पढ़ें 2 रकअत, तो ऐसे ही ना खड़े हो जाना कि किसी के भी पीछे जाके खड़े होगा। अल्लाह अकबर, नहीं ये वाली नहीं पहुंची। मैं क्या कह रहा था जी? नुमाइश में जो दाढ़ी मिलती है, अच्छी बात। इससे ज्यादा आसान तो बातें मैं नहीं कर पाऊंगा अपने नौजवान दोस्तों के लिए। अरे भाई, बाजार में से दाढ़ी ले ली और लगा ली। नहीं, शरीयत ने आपको 2 रकअत नमाज पढ़ने के लिए भी आजाद नहीं छोड़ा कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी घबड़ चौतीस करें और आप अपनी नमाज पढ़ें। कि नहीं जी, ये तो खाला का लड़का है, यही पढ़ाएगा। नहीं पहुंची बात आप तक, पीछे तक तवज्जो जा रहा हूं। ये खाला का बेटा इसलिए पढ़ाएगा। मैंने जब खालू ना पढ़ा सका, भाई तवज्जो कीजिएगा मैं कहां ले जाना चाह रहा। अरे भाई, आप इमाम जिसे बना रहे हो 2 रकअत के लिए, उसकी शरायत तौज़ीउल मसाइल में मौजूद है। पढ़ने की आदत डालिए भाई। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, अपने स्टेटस को बुलंद कीजिए ताकि पता लग सके कौन क्या पढ़ रहा है। कुछ को कछुआ तो नहीं कह रहा है। आप समझिए, अपने स्टेटस को आप बड़ा कीजिए, आप पढ़िए। मैं ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं कह रहा कि आप मदरसे में चले जाएं। 2 आयतें तो पढ़ सकते हैं आप। साल में कितने दिन है? 365। मैथ जिसका मजबूत हो बताए, 2 आयतें रोज पढ़ेगा, कितनी आयतें हो गई जी? 730 आयतें हो गई। 730 आयतें आज तक नहीं पढ़ी होंगी तर्जुमे से किसी। मैं कह रहा हूं रोज 2 पढ़िए तो आपके पास कलेक्शन हो जाएगा। हमारे पास भी ऐसे ही होता है, धीरे धीरे कलेक्शन होता है, धीरे धीरे करते रहते। मगर आप ये समझते हो 1 घंटे में पढ़ के चले गए। 1 घंटा नहीं होता है, ये बहुत सारे घंटे होते हैं जो आपको 1 घंटे में सुनाया जाता है। बहुत सारी रिसर्च होती है ये जो आपको 1 घंटे में सुना दी जाती है। और आपकी समातों को सलाम, मोहब्बत है आपकी कि मेरे शहर के लोग मुझे बड़ी मोहब्बतों से सुनते हैं। ठीक है, और जो यहाँ नहीं आया है वो निक्की जाफर साहब के फेसबुक के लिंक पे सुन रहा है। आप ये ना समझिए जो यहाँ है वही सुन रहे हैं, जो यहाँ नहीं है मुझे वो भी सुन रहे हैं। और मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ जो अपना कीमती वक्त निकाल के मुझ जैसे हकीम तालिब इल्म की गुफ्तगू को सुन रहे हैं। तो भाई अब नमाज पढ़नी है, मौलाना आ गए, शरीयत ने कहा कि अभी मुसल्ले में न ले जाना, का पहले शर्त इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो चेक करो। जी है, लिखा हुआ है जी, कहीं किताबों में लिखा हुआ। का पहली क्वालिफिकेशन क्या है? का आलिम हो, तब
होगी नमाज, जाहिल के पीछे नमाज नहीं। पता नहीं क्यों घबरा रहे हैं आप। अरे जो कौम 2 रकअत नमाज जाहिल के हवाले ना करे, वो सारा दीन किसी बुढ़े के हवाले कैसे करे? समझिए दुआ बात में क्या कहना चाह रहा हूं आपके जन्म में। अरे भाई पहली फजीलत क्या है कि वो इल्म रखता हो। देखिए ये क्वालिटी है नमाज पढ़ाने वाले। हर कोई नमाज नहीं पढ़ा सकता, इसीलिए हमारी कौम में हर कोई पढ़ाता भी नहीं, क्योंकि हमारी कौम जाहिल नहीं है, वो जानते हैं किसके पीछे पढ़नी चाहिए। ठीक है, नमाज पढ़ाने वाला कौन हो? आलिम। अब ये कैसे पता लगे कि आलिम है या नहीं? क्या मदरसे में फोन करिए। अब मदरसे में आपने फोन किया, परस्पर से मालूम किया, अरे भाई जैदी साहब आपके यहाँ पढ़ते थे, उन्होंने बताया हाँ ठीक ठाक है पढ़ने में, तो पढ़ाई। अच्छा भाई पढ़ ले नमाज, शरीयत ने कहा स्टॉप, कोई नमाज नहीं। कब है? कहिए देखो आदिल भी है या नहीं। कैसे समझा? कैसे समझा? बहुत आसान कर दी है मैंने बातें। आदिल है या नहीं? आदिल क्या है? बुरे काम को करता ना हो और अच्छे को छोड़ता ना हो। ये कैसे पता लगे? कहिए मदरसे के दोस्तों से पता करो, दोस्त बताएंगे आपकी हैसियत क्या है, जिनके साथ आप बैठते हैं रोजाना। ठीक है, अब वो दोस्तों से भी पता कर लिया आपने। दोस्तों ने कहा जी बहुत उम्दा आदमी है, अच्छे काम करते, बुरे काम नहीं करते। अब पढ़ना नमाज क्या नहीं? अगली सिफत क्या मुत्तकी परहेजगार भी है या नहीं? ये कैसे पता लगे? कहिए मोहल्ले वालों से पूछो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मौलाना से पूरा मोहल्ला परेशान है? क्या सुन रहे हैं आप भाई? आपको समझा रहा हूं, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले पड़ोसियों से पूछा, भाई उम्दा आदमी है? हाँ साहब बहुत उम्दा, मौलाना बहुत उम्दा आदमी, घर से निकलते हैं फौरन सलाम। इसको उम्दा समझते हैं कि हम नहीं करते मगर मौलाना करते हैं। नहीं पहुंची बात आप क्या कह रहे हैं? अच्छा कुछ लोग इसी इंतजार में रहते हैं कि वो सलाम करें। देखिए सलाम को कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि आप करिए ताकि आपको ज्यादा सवाल। आप किसी के चक्कर में ना पड़िए, कौन क्या सोच रहा है, अपनी जिंदगी इसमें ना लगाएं किसने क्या कहा, किसने क्या सोचा। इसलिए कि कहने वाला अपना हिसाब देगा, सुनने वाला अपना हिसाब देगा। मेरे दोस्तों मैं तवज्जो चाह रहा हूँ आपसे, भाई किसी के कहने सुनने पे आप तवज्जो न दीजिए, इसलिए कि कहने वाले का काम तो कहना है, और जिसकी आदत में ऐतराज है वो कभी जाएगी नहीं। इसलिए कि खराबी नस्ल की जाती नहीं छुपाने से। तवज्जो है आपकी, मैं कहां ले जाना चाह रहा हूँ? कितनी सिफतें हो गई? भैया नमाज पढ़ते हो? भाई मैं बदगुमान नहीं हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे, नमाज पढ़ते हो ना जमात से? तो अब जमात के मैं फजाइल बता रहा हूँ आपको कि जो नमाज़े जमात पढ़ा रहा है उसकी क्वालिटी क्या हो। कसाब आलिम हो, पूछ लिया, पूछ लिया। आदिल हो, पूछ लिया। मुत्तकी परहेजगार का पूछ लिया। कब पढ़ाएं? मौलाना आइए मुसल्ले पर, शरीयत ने कहा रुको, अभी एक सिफत और है। कब? वो क्या? कहिए पता करो हलाल ज्यादा भी है या नहीं। कैसे समझाऊं आपको भाई? मैं कैसे समझाऊं आपको? अरे शरीयत ने मसले को कितना आसान कर दिया कि जिसका शजरा ठीक ना हो, जब तुम 2 रकात नमाज उसके हवाले नहीं करते। सोच रहे थे मेरे दोस्तों, मैंने तो बहुत बातें आसान की है। ठीक है, अब एक मैं टिपिकल आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं। ठीक है, बिरादरी के किसी बड़ बोले में ये दम है कि वो किसी मौलवी से जाके पूछे कि मियां तुम हलाल जाते हो या नहीं? क्या कह रहा हूं भाई? अरे है तो कोई खड़ा होके बताया। नहीं नहीं, हिम्मत की बात नहीं, हमारे अदब की बात है। हिम्मतें तो बहुत है हमारे पास, हमारा अदब है ये कि हम किसी की शान में गुस्ताखी ना नीचे से ना ऊपर। अब भी नहीं समझेगा। ये मिंबर किसी के लिए नाज़ेबा अल्फाज कहने के लिए नहीं। आप समझिए बात को, मोहब्बतों का पैगाम दीजिए। आप बताइए आपके इमाम कैसे थे? सामने वाले तो खुद ही मर जाएंगे। नहीं क्या? अरे भाई है किसी में दम? कोई पूछ ले मौलाना से, इसके पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, भैया हलाल ज़ादे भी हो या नहीं?
तो वो कुछ कहे ना कहे, जिसने बुलाया है वो छोड़ेगा नहीं आपको। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है। शरीयत क्या कह रही है? शरीयत किसी से डरती नहीं है, आप मुंह बनाए या ना बनाए। शरीयत कह रही है नमाज जब होगी जब डीएनए टेस्ट हो जाएगा। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है नौजवान दोस्तों। ये शरीयत का कानून है कि जब तक वो नमाज पढ़ाने वाला हलाल ज़्यादा साबित ना हो जाए तब तक शरीयत कहती है उसे मेहराब में ना खड़ा करो। तो भाई पता तो करो भाई, कोई थर्मामीटर है आपके पास जिससे चेक कर लो कि भाई अब्बा भी थे या नहीं थे? कोई है क्या? कुछ नहीं। मैंने मुसल्ले पे हाथों को उठाया, परवरदिगार जमात के सवाब से रोजाना महरूम हो रहा हूं, पता कैसे करूं कि पढ़ाने वाला हलाल ज्यादा है या नहीं? कि मैंने खाली नमाज को नहीं रखा, नमाज से पहले इकामत को रखा, इकामत से पहले अजान को रखा और अजान में अलीउन वलीउल्लाह को रखा। इसीलिए ताकीद करी कि सिर्फ नमाज पढ़ के ना भागो, अजान दो, सुनो। क्यों? इसलिए कि ताकि पता लग जाए मुसल्ले पे आने के काबिल भी हो या नहीं। आपने कहा ना भाई अल्लाह ने इंतजाम कर दिया, अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह। अब अगर चेहरा बिगड़ गया तो हटाओ और अगर मुस्कुरा गया तो बुलाओ। आप कहेंगे ये तो खतीबों की बात है। नहीं, हुजूर ने फरमाया या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा। अली तुझसे प्यार वो करेगा जिसकी मां नेक होगी। भाई इसकी दलील आपको दर्पण साहब से नहीं मिली? नहीं, जुमला हदिया करूं भाई। अली से प्यार करने के लिए हिंदू मुसलमान होना शर्त नहीं है, माँ का शरीफ होना जरूरी है। समझिए आप, अगर घराना शरीफ है तो अली से प्यार होगा, अली से मोहब्बत होगी, इसलिए कि अली ने इल्म के दरिया बहाए हैं। तो अब साफ पता लग गया आपको कि मौलाना हलाल ज़ादे भी है। तो पढ़िए नमाज आगे, मौलाना पीछे पीछे। अरे भाई क्या बात आपने जुमला इस पर लफ्ज कहा है, इससे मैं फायदा उठाना चाह रहा हूं। क्या कौन है पीछे? जमात। क्या है? तबलीगी नहीं। हाय हाय, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे भाई आगे मौलाना, पीछे जमात, आगे इमाम, पीछे जमात। किसका इमाम है? जमात का इमाम। कहां खड़ा है? आगे खड़ा है। तो इतनी बात तुम्हें समझ में आती है कि जो जमात का इमाम है वो जमात से आगे होगा, तो जो कायनात का इमाम है ईमान की जरूरत क्या है? 1,24,000 नबी आ गए, बात खत्म हो गई। जरूरत क्या है? रसूल के बाद ईमान की जरूरत क्या है? क्वेश्चन है। मैंने कहा अगर जरूरत नहीं है तो ये हुआ होगा कि रसूल के बाद वाजिब और हराम आपसे उठा लिए, ना कुछ वाजिब रहा, ना हराम रहा, ना कुछ अच्छा रहा, ना कुछ बुरा रहा, ईमान की जरूरत नहीं खत्म हो गई। साहब ऐसा तो नहीं। मैंने कहा तो ऐसा हुआ होगा रसूल के बाद लोग कुरान के आलिम बन गए, अब तो खुद ही खोल लिया, खुद ही समझ लिया। साहब ऐसा भी नहीं है, जाहिल बड़े 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 जी। तो इसका मतलब जरूरत तो है। उन्होंने पूछा कि कितनी जरूरत है? मैंने कहा ये तो उनसे पूछो कि जिन्होंने गुस्लो कफन पर इमाम बनाने को तरजीह दी। जिन्होंने कहा भाई गुस्लो कफन तो बाद में हो जाएगा, इमाम पहले बना लो। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हिस्ट्री हुआ कि भाई बाद में कर लेंगे इस काम को, पहले इमाम बनाओ। तो कितनी जरूरत इन्हें थी इमाम की? अब ये मैं नहीं बहस कर रहा हूं किसने किसे मानना, मैं पूछ रहा हूं जरूरत है या नहीं? जरूरत है या नहीं? का साहब जरूरत तो है। का इन्होंने किसे माना? जिसे खुद बनाया उसे मान लिया। मैंने कहा भाई आपने क्यों माना, क्यों बनाया? जी रसूल के बाद इमाम की जरूरत।
मैंने कहा जब रसूल बना के नहीं गए तो तुम क्यों बना रहे हो? बहुत बड़ा मैंने जुमला दिया क्या? अरे जो काम रसूल नहीं करके गए आप क्यों कर रहे? और अगर आप ये कहें रसूल बना के गए तो फिर जिसे रसूल ने बनाया है गदीर में उसे क्यों नहीं बना? सलावत पढ़िए मोहम्मद। एक और सलावत पढ़िए मिलके मोहम्मद। इमाम की जरूरत क्यों है? सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद का 16वां सूरा, बच्चे आयतें नोट करें और जाके अपने घर पे इन आयतों को पढ़ें। कुरान मजीद का 16वां सूरा सूरह नहल और उसकी 78 नंबर की आयत, 78 नंबर की आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु, ज़हन में रखिएगा इमाम क्यों हो, इमाम की जरूरत क्यों है। सुनिए कुरान से आप, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमूना शैआ। जब तुम्हें अल्लाह ने तुम्हारी माँ के शिकम से निकाला तो तुम जाहिल थे। नीचे वाले भी, ऊपर वाले। माँ के शिकम से जब आपको निकाला, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमूना शैआ। तुम कुछ नहीं जानते थे जब तुम माँ के शिकम से इस दुनिया में आए। ठीक है। कोई हो, नमाजी हो, परहेजगार हो, मौलाना हो, वहाबी हो, सहाबी हो, सुन्नी हो, हिंदू हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, कोई हो जी, जो भी शिकम मादर से आया, क्या आया? कुरान की आयत है भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूं। वल्लाहु अखरजकुम, फिर सुनिए, मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमूना शैआ। तुम कुछ जानते नहीं थे, जाहिल थे जब तुम माँ के शिकम से। जाहिल थे ना, सब जाहिल थे पीछे तक। भैया यकीन है कुरान की आयत पर? 16वां सूरा 78 नंबर की आयत। जब तुम्हें तुम्हारी माँ के शिकम से निकाला तुम सब के सब जाहिल थे। पढ़िए कुरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। वो रहमान है जिसने पहले कुरान पढ़ाया, खलक़ल इंसान, फिर इंसान को पैदा किया। तो दो पैदाइश है, एक वो जो शिकम से जाहिल आया, एक वो जो कुरान सुनाता हुआ आया। शमी भाई ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा देर हो गई, नहीं आपके चेहरे से लग रहा है। नहीं लग रहा है तो सलवात इरशाद फरमाइए। एक वो जो शिकम से आया तो जाहिल था, एक वो जो कुरान सुनाता हुआ आया। आया कि नहीं आया? आपका इमाम कुरान सुनाता हुआ है, सिर्फ कुरान नहीं। या रसूलल्लाह तौरात सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, इंजील सुनाओ, कुरान सुनाओ। अरे भाई कुरान ही तो है, बगैर इजाजत के सुना दीजिए, नहीं को अच्छी बात है। अरे भाई कुरान ही तो है, बगैर इजाजत के सुना दीजिए। इजाजत लेके अली ने बताया कि रसूल की इजाजत के बगैर कुरान पढ़ोगे तो कबूल नहीं होगा। इजाजत लेके एक सहाबी जो था वो आ गया मस्जिद में, मौला अली बैठे हुए हैं, हुजूर बैठे हुए हैं। कहने लगे या रसूल अल्लाह, अली जब आए तो उन्होंने कुरान सुनाया, जब आप आए थे तो आपने क्यों नहीं सुनाया? कहा जब अली आए थे तो मैं था सुनने के लिए, जब मैं आया था उनमें से था कौन जो कुरान को समझता? उनमें से था कौन? तुम कुरान की बातें कर रहे, तुम कुरान की बात कर रहे। अब सुनिए, तौरात सुनाई, या अली तौरात साहिब तौरात से बेहतर सुने, इंजील साहिब इंजील से बेहतर सुने।
ज़ुबूर साहिब ज़ुबूर से बेहतर सुनाई, और कुरान मेरी तरह पढ़ के कुरान का हक अदा कर दिया। क्या हक अदा कर दिया? कुरान की तिलावत का हक अदा कर दिया। कुरान की, भैया जो कमेंट लगाए बैठे उन्हीं से बात कर रहा हूं। तवज्जो चाह, देखिए कोई बीमार है, किसी को शुगर है, अल्लाह ना करे बीपी है, कोई हार्ट पेशेंट है, वो दीवार से लगा के बैठ सकता है, इसलिए कि शरीयत कहती है खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ो, लेट के नहीं पढ़ सकते इशारे से पढ़ो। लेकिन अगर सेहत सही है तो फिर क्यों झुके जा रहे हो भाई? और एक बात और कहूं मैं आपकी खिदमत में, अरे भाई मेरे शहर के नौजवान बच्चे हैं, समझाना जरूरी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर तुम नौजवानी में सहारा ले रहे हो ना दीवार का, तो एक बात याद रखना, जो हुसैन के सहारे से ना बढ़ा दुनिया में किसी सहारे से नहीं बढ़ेगा। दीवार के सहारे ना लो, बल्कि तुम किसी का सहारा बन जाओ। दीवार के सहारे ना बनो, बल्कि किसी का सहारा बनो। कयाली आपने कुरान का हक अदा कर दिया। पीछे तक मजमा, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मुझे देख रहे हैं लोग, जो देख रहे हैं मुझे मोमिनीन मौला आपको आबाद और शाद रखे, और जो इस पे लाइव देख रहे हैं उन्हें भी, और जो मजबूरी की बिना पे नहीं आए हैं उन्हें भी मौला सलामत रखे, आबाद और शाद रखे। क्या कहा हुजूर ने? या अली आपने हक अदा, पीछे तक पूछ रहा हूं क्या कहा? या अली आपने हक अदा कर दिया, हक अदा कर दिया। हक अदा करना क्या है? जनाब हसीन जानचटी साहब माशाअल्लाह अपनी आवाज और अपने अशार के जरिए से सारी दुनिया में पहचाने जाते हैं। ठीक है, ठीक है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई आज आपने कलाम पढ़ के हक अदा कर दिया जी। मैंने कहा ये बताइए कि कल क्या हुआ था? नहीं पहुंची बात आप तक, कल नहीं थे क्या? अरे भाई आज तो इन्होंने कलाम पढ़ के हक अदा कर दिया जी। भाई कल क्या हो गया था आपको? कल आप हक अदा नहीं कर पाए कलाम। भाई मशहदी साहब इज्जत माफ, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बैठे हुए हैं, एक स्कूल चलाते हैं, और मैं ऐसे लोगों का सबसे ज्यादा एहतराम करता हूं जो तालीम को फरोग देती है। समझिए आप उनके लिए दुआ भी कीजिए, खुदावंद आलम को सेहत अता। अरे भाई ये बताइए आप कि जब इन्होंने कल पढ़ा था तो वो बात नहीं थी जो आज थी, और मैंने कल के लिए कहा भी नहीं कि आपने हक अदा किया, मैंने आज ही के लिए कहा कि हक अदा किया। तवज्जो है? पूरा मजमा अगर मुझे देख रहा हो तो जुमला हदिया करना चाह रहा हूं। अरे भाई मैंने पूछा अजीज साहब बताइए आज हक अदा किया, कल क्यों नहीं किया? साहब कल मसला ये हुआ, कलाम किसी और का था, जबान मेरी थी। पूरा मजमा बोलेगा तो मैं बोलूंगा आगे। भाई बड़ी मेहनत से जुमला हदिया करना चाह रहा हूं, पीछे तक पूरे मजमे से तवज्जो। अरे भाई कल बात ये थी कि कलाम किसी और का था, जबान मेरी थी। कभी आज क्या हुआ? आज हक इसलिए अदा हुआ चूंकि जबान भी मेरी थी। अरे भैया मैं कैसे समझाऊं अपने दोस्तों को? पूरी तवज्जो चाह रहा हूं मैं आपसे। आज कलाम का हक हसीन साहब ने क्यों अदा किया? इसलिए कि कलाम भी इनका है, जबान भी इनकी है। तो अगर कलाम और जबान मैच कर जाए तो कलाम का हक अदा होता है। रसूल ने फरमाया या अली आपने कुरान पढ़ के कुरान का हक अदा कर दिया। मैंने कहा कैसे कर दिया? का कुरान है कलामुल्लाह, अली की जबान है सुनाता हुआ आ रहा है। इसकी क्वालिटी देखिए कि ये इल्म बांट रहा है। पैदा बाद में हुआ, अल्लाह ने पढ़ाया पहले। इसीलिए कहा कि जब बच्चा शिकम मादर में हो तो ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत की जाए।
इसलिए कि जो शिकम में है वो भी सुनता है, इसलिए कि उसने जिंदगी दी है कि जो गूंगों की जबान भी जानता है, इसलिए कि वो मालिक, वो परवरदिगार जो शिकम मादर में बच्चे को हयात दे सकता है, क्या वो इस दुनिया में आपको हयात नहीं दे सकता? रिस्क के लिए आप सिर्फ और सिर्फ बेहतर तरीका इख्तियार कीजिए ताकि आपके रिश्ते हलाल से आपके बच्चों की अच्छी तरबियत हो सके, अच्छी तालीम आपके घर में आ सके। और जब तालीम आती है तो हम तो ये समझते हैं कि हमारा सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। तो अगर हम आपको कहीं से खबर मिले कि भाई मुजफ्फर जैदी का बयान बहुत उम्दा रहा फला शहर में, और बंबई में रहा हूं, फख्र से सर मुजफ्फरनगर वालों का नहीं तो फरमाइए आपको ऐसा होता है कि नहीं होता? तो अगर आपके शहर का कोई बेटा और कोई बेटी किसी बड़े पद पे पहुंच जाए तो आपका भी फख्र से सर उठ जाएगा, इसलिए कि आपकी पहचान इल्म के जरिए से होनी चाहिए, जिहालत के जरिए से नहीं। इल्म इससे नहीं आता है, समझ रहे हैं आप? इल्म पढ़ने से आता है, इल्म याद करने से आता है। तो जब तुम्हें पैदा किया तो तुम्हें क्या किया? जाहिल पैदा किया, ठीक है। मैंने कहा मेरे मालिक जाहिल पैदा तो कर दिया तूने, आलिम बना दे। तो आयत आगे पढ़ो अगर आलिम बनना चाहते हो, आयत आगे पढ़ो। कुरान मजीद का 16वां सूरा सूरह नहल और उसके 78 नंबर की आयत, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमूना शैआ। जब तुम्हें तुम्हारी माओ के शिकम से निकाला तो तुम जाहिल थे, परवरदिगार आलिम बना तो वजअल लकुमुस समआ वल अबसारा वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। हम जिहालत को दूर करने के 3 सोर्स आपको दे रहे हैं। हमने तुम्हें देखने की सलाहियत अता की, हमने तुम्हें सुनने की सलाहियत अता की। नहीं भाई, जो नहीं सुन पा रहा है उसकी तो मजबूरी है बेचारे, लेकिन जो सुन रहा है कम से कम दुआओं से तो वो नवाज ही सकता है। देखिए कुछ लोग अपने आप को खतीब समझने लगते हैं, 2-4 बातें क्या जान जाते हैं। माफ कीजिएगा, मैं ये बात सच्ची कह रहा हूं आपसे। शायर समझने लगते हैं अपने आप को, खतीब समझने लगते हैं। देखिए समझने से कुछ नहीं होता है, होने से होता है। तवज्जो कीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अल्लाह ने तुम्हारी जिहालत को दूर करने के लिए तुम्हें 3 सलाहियतें अता की। क्या? तुम्हें देखने की सलाहियत दी, देखो, जिहालत को दूर करो, और सुनने की सलाहियत दी, सुनो। अब अगर कोई नहीं सुन रहा तो मैं क्या करूं? मैं तो पढ़ रहा हूं ना। अरे भाई कोई नहीं सुन रहा है तो उसकी अपनी मर्जी, लेकिन कुरान तो कह रहा है वजअल लकुमुस समआ वल अबसारा वल अफइदा। हमने तुम्हें देखने की सलाहियत दी ताकि जिहालत को दूर करो, हमने सुनने की सलाहियत दी ताकि जिहालत को दूर करो, हमने दिल दिया धड़कता हुआ ताकि किसी आलिम की मोहब्बत दिल में रखो, ताकि तुम्हारे घर की जिहालत दूर हो सके। अरे भैया आंखों से जिहालत कैसे दूर होगी? अरे सुनने से जिहालत कैसे दूर होगी? अरे दिल में किसी की मोहब्बत रखने से जिहालत कैसे दूर होगी? जुमला हदिया करूं? अरे हुजूर की खिदमत में पहुंचे, या रसूल अल्लाह, अरे बताइए कुरान की आयत का मतलब क्या है? आंखों से जिहालत कैसे दूर करें? तो मेरा कलाम भूल गए, अली का चेहरा देखना इबादत है। अन्नज़रो अली का चेहरा देखो, इबादत करो। क्या मतलब? जिहालत को दूर करो, इबादत की तरफ आओ। जिहालत को दूर करो। उसके बाद क्या कहा? वजअल लकुमुस समआ, हमने तुम्हें कान अता किए ताकि तुम्हारी जिहालत दूर हो जाए। कैसे करें? नबी ने फरमाया जिक्रो अली इबादत, अली का जिक्र भी तो इबादत है। करके जिहालत को दूर करो, सुन के जिहालत को दूर करो। वल अफइदा, और तुम्हें धड़कता हुआ दिल अता किया जिसमें अपने जैसे की मोहब्बत को न बसाना बल्कि उसकी मोहब्बत को बसाना कि जो आलिम इल्म लदुन्नी हो, जो मिंबर सनूनी का वारिस हो, जो कुरान का वारिस हो, जो मोहम्मद का वारिस हो, जो फातिमा की जान हो, जो मोहम्मद का ईमान हो, जो मोमिन का इमाम हो। अरे भाई फिर उसकी तरफ जाना ना, उसकी मोहब्बत दिल में रहना। लअल्लकुम तशकुरून, शायद तुम शुक्र करने वाले हो जाओ। जब फॉर्च्यूनर आएगी जब होगा शुक्र है। भैया पीछे तक पूछ रहा हूं, फॉर्च्यूनर पे करोगे शुक्र अदा अल्लाह का? क्या अभी तो छोटी सी है मौलाना मैदानार, अभी क्या शुक्र अदा करूं?
अरे इस बात का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने अली के जिक्र से तुम्हारे दहन को मुअत्तर कर दिया। ज्यादा तो आसान बातें नहीं हो पाएंगी। मैं कह रहा हूँ इस बात का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें इमाम अता किया, अल्लाह ने तुम्हें रहबर अता किया, अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया की भीड़ में तन्हा नहीं छोड़ा, अकेला नहीं छोड़ा जो तुम्हें छोड़ के भाग जाए। अरे भाई जो रसूल को छोड़ के भाग जाए तो तुम्हें अपने साथ लेके कैसे जाएगा? वो तुम्हें अपने साथ लेके कैसे जाएगा? इसलिए कि एक मर्तबा वलियों का वली, गालिब कुल्ले गालिब, मतलूब कुल्ले तालिब, साक़िए कौसर, मुअल्लिम लौहे महफूज, वारिस कुरान, मोहम्मद की जान मस्जिद से बाहर आए। मस्जिद से बाहर आए तो एक साहब घोड़ा लिए खड़े थे। कहा या अली इस घोड़े को रख लीजिए। कहा क्यों रख लूं? कहा आप जंगों में जाते हैं, जंग करनी पड़ती है तो ये घोड़ा बहुत तेज भागता है। अली ने मुस्कुरा के कहा अली को घोड़े की जरूरत नहीं। कहा मौला बहुत तेज भागता है। अली ने मुस्कुरा के कहा न मुझे मैदान से भागना है, न मुझे भागते हुए का पीछा करना है। मुझे मैदान से भागना कब नहीं, मुझे कब भागना है मैदान से जो तेज रफ्तार घोड़ा ले लूं? ये तो वो ख्वाहिश करे जिसे मैदान से भागना। अरे जब सब भाग गए थे अली तब भी नहीं गए थे। मालूम है क्यों नहीं गए थे? इसलिए कि आलिम रुका रहता है, जाहिल भाग जाता है। इल्म इल्म ये इल्म की क्वालिटी है, पहचानो। अली का इल्म बोल रहा है, सरे मिंबर अलल ऐलान अली बोलते हैं, इसलिए चुप है ये कुरान। अली बोलते, अली जब बोलते हैं तो फिर कोई नहीं बोलता, फिर कोई नहीं बोलेगा, फिर कोई नहीं बोल पाएगा। आपको इस बात का शुक्र कीजिए अल्लाह ने आपको 12 इमाम 14 मासूम शुक्र किया कीजिए। जब शुक्र का सजदा किया करो तो ये भी क्या करो कि परवरदिगार तेरा शुक्र है, तूने हमें उसके हवाले किया जिसे तूने अपने काबे में पैदा किया। जुमले हैं, खुदा की कसम एक एक जुमला हदिया कर रहा हूं। ये मकाम में शुक्र नहीं है जी? या किसी और का हाथ पकड़ लेते 2022 में भी इज्जत न मिलती। मोमिन हैं आप, सब मोमिन हैं जी? पता कैसे लगा नदीम साहब? आप सब मोमिन हैं, पता कैसे लगा इस बात का? इस बात का पता लगा मजलिस के ऐलान से। एक ऐलान हुआ कि तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि आ जाएं। जो मोमिन था वो आ गया। पता नहीं क्या सोच रहे हैं भाई, मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा है। अरे भाई आपके ईमान का किसी को पता क्या था? ये तो मजलिस हुसैन का सदका है कि जिसके एक ऐलान ने आपको मोमिन बना दिया। मोहल्ले वाला आपको मोमिन नहीं समझता, मगर मजलिस का ऐलान है कि जो मोमिन है वो आ जाए। तो जिसकी मजलिस की इब्तिदा तुम्हें मोमिन बना दे, उसका किरदार तुम्हें क्या बनाएगा? अरे मियां शुक्र कीजिए। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। बात पहुंच रही है ना आप तक? ये इसका शुक्र अदा कीजिए। और उन 14 को मानने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारी कौम के ना आलिम को ना जाहिल को कभी ख्वाब में यजीद नहीं आया। अरे मैं कैसे समझाऊं आपको भाई, इससे बड़ी बात तो मैं नहीं कह सकता। अरे मैं कसम खा के कह रहा हूं मिंबर पर, हमारे कौम के ना किसी आलिम को ना किसी जाहिल को कभी ख्वाब में यजीद नहीं आया। मालूम है क्यों? जैसी रूह है वैसे। अच्छा वो इतने खुशफहम है सुबह उठ के कि बस उनसे तो रहा नहीं जा रहा। अच्छा हमें कोई बुरा नहीं लगता है बाखुदा, किसी के ख्वाब में यजीद आए, फिरौन आए, नमरूद आए, शैतान आए, क्या मतलब? तो उसकी अपनी मर्जी है, उसके अपने कारनामे हैं जो आ रहा है। भाई अपने अपने कारनामों से ही तो ख्वाब आता है। जो अक्सर सोचते हैं आप वही आता है। हमारे मोमिनीन को ख्वाब में तो कभी अलम आता है,
कभी करबला का रोजा आता है, कभी मिंबर आता है, कभी ताजिया आता है। तो ये तो अपने अपने मिजाज की बात है। कहने लगे ना वो मेरे हाथ में यजीद आया था। अरे भाई आया था तो तेरे आया था, हमसे मतलब क्या है? आया था तो तेरे आया था, अपनी किताब लिखते, हमसे क्या मतलब? ना जी, वो तो यूट्यूब पे आएंगे। यूट्यूब का भी हौका है, ये हौका जल्दी से जाता नहीं है, समझ रहे हैं? अच्छा साहब, यजीद खाक में आ गया। अच्छा यहां तक भी ठीक थी, भाई तुम्हारे से ताल्लुकात हैं तो आ सकता है, भाई जिसके जिससे ताल्लुकात है खाक में तो वही आएगा ना। भाई हमारे खाक में तो जाहिर सी बात है मौला की ज़ियारतें आती हैं। तो अब अपनी अपनी टेस्ट की बात है, जैसा मिजाज होता है आदमी। कहने लगे साहब वो मेरी बात हुई और मैंने पूछा कि भाई तुमने इमाम हुसैन को कत्ल किया था? उन्होंने कहा जी नहीं मैंने तो नहीं किया। कम अगर अल्लाह ने मुझे माफ करके जन्नत में डाल दिया। अब मैं एक बात आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जब उसने कुछ किया ही नहीं तो अल्लाह ने माफ किस बात पे किया? आप बताइए मुझे। देखिए अहले बैत का दुश्मन कितनी भी फिल्म बना ले, अरे जब 1400 साल पहले के ट्रेलर न चल सके, ये पूरी जो है इनकी पिक्चरें कहां से चल जाएंगी साहब? पूरे सीन कहां से ले आएंगे? क्रिएट कर रहे हैं कि साहब वो आया था ख्वाब में और यूं हो गया और यूं हो गया। हमें कोई परेशानी नहीं है, आप अपने ख्वाब में किसी को बुलाइए, आप अपनी मदद को किसी को बुलाइए, आप अपनी रिश्तेदारी में किसी को रखिए, मगर हम अपनी बात जानते हैं, 14 के दायरे से ना बाहर जाना है। हमें रिश्तेदारी करनी है 14 के दायरे के अंदर, हमें अपने अखलाक को रखना है 14 के दायरे के अंदर, हमें अपने कैरेक्टर को रखना है 14 जो ये अल्लाह ने बनाए हैं मासूम, इनके दरमियान में हमें रहना है। कभी इनसे अखलाक लिया, कभी इनसे किरदार लिया, कभी इनसे इल्म लिया, कभी उनसे फजीलतें ली। 14 है ना, शुक्र कीजिए लोगों के पास एक भी नहीं है, आपको अल्लाह ने 14 अता की है। सलवात पढ़िए ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो है ना आपकी? क्या कहा? यजीद ख्वाब में आया। मैं कह रहा हूं घर में बुलाओ। मैं क्या कह रहा हूं भाई? अरे आप यजीद को घर में बुलाइए, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं। क्यों? इसलिए कि हमने इमाम बाड़े में आके अपना मजहब क्लियर कर दिया। जब कुछ तरक्की याफ्ता लोग जो कुछ ज्यादा इधर उधर पड़ जाते हैं ना, जरा मजलिस में भी आते हैं तो जरा हिसाब से बैठ जाते हैं। ऐसे बैठते हैं वो मजलिस में भी और सोचते हैं, जरा एनालाइज करते हैं, जरा समझते हैं, रोते भी हैं तो बड़े हिसाब से रोते हैं। अभी क्या हो गया है? क्या हुआ है? ऐसे आप क्यों हो गए आप जी? कस आप लोग दीवाना कहेंगे। मैंने कहा यही तो फजीलत है आपकी, नहीं जाग रहे हैं पीछे तक मेरे दोस्त। अरे भाई अगर हम ज्यादा चिल्ला के रोएंगे, वाह करेंगे तो लोग हमें दीवाना कहेंगे। मैंने कहा ये आपकी फजीलत है। कहा मौलाना फजीलत क्या है? मैंने कहा ये फजीलत कम है कि तुमने दीवानगी में भी अली को नहीं छोड़ा। अरे मैं क्या कहूं, कैसे समझाऊं आपको भाई? अरे हमने किसी हालत में अली को नहीं छोड़ा। वो साहब ऐसा है, देखिए आपका ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता है हमें, मुहर्रम में आप मजलिसें करते हैं, बहुत उम्दा बात है। लेकिन ये जो आप 9 मुहर्रम के बाद 10 मुहर्रम को जो ये आप मातम करते हैं ना और बाहर सड़कों पे आते हैं, ये क्या है? ये ना किया कीजिए, इसलिए कि भाई इमाम हुसैन दुनिया से चले गए तो भाई बैठ के घर में कुरान पढ़ो, आयतें पढ़ो, कुरान पढ़ो, रोजा रखो। और फरमाया आपने यजीदियों की पहचान है ये, रखा था ना? अब समझिए आप जुमला, अब जुमला हदिया करना चाह रहा हूं। क्या कहा? पूछे तक पूरे मजमे से तवज्जो। अरे भाई आज की मजलिस का अजीम जुमला का हुसैन के लिए कुरान पढ़ के बख्शो। इलेक्शन कीजिए, प्रधान बन जाइए, कीजिए, कोई मना नहीं करता आपसे।
MLA बन जाइए, खूब सियासत कीजिए। MP बन जाइए, खूब सियासत कीजिए। गमे हुसैन में बिल्कुल सियासत ना कीजिए। नहीं पहुंची बात पीछे? गमे हुसैन में जी सियासत ना कीजिए, इसलिए कि ये मजलिस आपकी वजह से नहीं चल रही। अगर किसी के दिमाग में ये ख्याल हो गया हो ना कि मैं आता हूं तो मजलिस होती है, किसी के आने से ये प्रोग्राम नहीं होता है, अब किसी के ना आने से रुकेगा नहीं। इसलिए कि जब यजीद ना रोक सका, 2-4 मस्जिदों से ज़कात खाने वाले इस जिक्र को कैसे रोकेंगे? रोक सकते हैं इसको? ये जिक्र नहीं। और जो प्रोग्राम करते हैं उन्हें भी जुमला हदिया करना चाहता हूं। जो प्रोग्राम करते हैं, जो अपने घरों में मजलिसें करते हैं, वो मजलिसें करने के बाद अकड़ा ना करें, बल्कि सर सजदे में रख दिया करें कि परवरदिगार हमारी सजादारी को कबूल कर ले, इसलिए कि तुम आजादारी के मालिक नहीं हो। नहीं पहुंची बात आप? आजादारी के तुम्हारी मजलिस नहीं है, ये तुम्हारी मजलिस नहीं है। का हम नौकर हैं आजादारी के, मालिक तो कोई और है। नहीं पहुंची बात आप? अरे भाई, आजादारी के मालिक तो कोई और हैं, हम तो नौकर हैं। नौकर का काम है मालिक के मेहमानों की इज्जत करना। जो आ रहा है वो मौला का मेहमान है। एक सलवात पढ़िए, मोहम्मद रहा। भाई 1-2 से 3 मिनट की बात और है और बस मसाइल पढ़ूंगा, मगर उससे पहले मैं आपके चेहरों से एक ऐसी सलावात चाहता हूं कि जमाना मुअत्तर हो जाए। भाई मौला से मोहब्बत करने के लिए मजहब की कैद नहीं, मजहब कोई भी हो। अगर DNA क्लियर है तो आगे भी क्लियर है, ठीक है? यानी माँ बाप का नेक होना जरूरी है, मजहब चाहे जो हो, ठीक है ना? अच्छा, मर्द औरत की भी कैद नहीं। कुछ मर्द ये समझते हैं कि जैसी आजादी हम करते हैं ऐसी खवातीन नहीं करती, और मैं ये कहता हूं कि खवातीन की वजह से आप आजादी करते हैं जी। ना आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं, ना अपना टिफिन खुद बनाते हैं, बस बातें जरूर बनाते हैं आप। अरे अरे, ये तो सच्चाई की बात थी, इस पे तो कम से कम आपको स्वाद कहना था। ऐसा है या नहीं है बताइए आप, ठीक है? तो अली की मोहब्बत में ये भी कोई बात नहीं है कि मर्द जो है वो आगे होगा औरत पीछे होगी, नहीं नहीं नहीं। जिसका जितना अपना अकीदा है। यह खातून है मेरे मौला अली की चाहने वाली, दारमिया। क्या नाम है? दारमिया। ये काम ये करती है कि जब जंग लड़ते हैं मेरे मौला, तो ये मैदान में आके लोगों को कहती है, जो अली के सिपाही हैं उनसे, कि तुम उसकी तरफ से लड़ रहे हो कि अगर तलवार चलाओगे तब भी जन्नत में जाओगे, और तलवार खाओगे तब भी जन्नत में जाओगे, है ना? ये रंज पड़ती है। जरा सुनने की थोड़ा सा आदत डालिए, इस तरह की बातें भी। ये तारीफ की सच्चाइयां हैं जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। ये रंज पड़ती थी, क्या अली के सिपाही हो, तुम उसके साथ जंग कर रहे हो जिसकी नालैन का तलवार मेराज की बुलंदियों पे चला गया। जाओ अली के साथ जंग करो, अली को छोड़ के ना जाना, इसलिए कि अली हक के साथ है। हक अली के साथ है। सुना है यहां तक? यहां तक सुना है ना? अली हक के साथ, हक अली के साथ, दोनों एक दूसरे के साथ। बात समाप्त, चैप्टर क्लोज, कनाई। अल्लाहुम्मा अदरिल हक, परवरदिगार हक को उधर मोड़ जिधर अली जाए। भाई अगर पीछे तक बात पहुंच रही हो, ये नहीं कहा कि जिधर हक जाए उधर अली जाए, कहीं जिधर अली जाए। हक के इमाम को अली कहते हैं, जो हक का भी इमाम। अब दारमिया तो कह रही है, रस पड़ रही है। अब ये मैदान जंग में खतरा होता है ना, कहीं से तीर आ जाए, कहीं से तबर आ जाए। अली की मोहब्बत में लग भी जाए तो मरता थोड़ी है कोई, लगता है तो लग जाए।
तो ये मैंने स्टेटस बताया आपको दारमिया का, ठीक है। मौला अली दुनिया से रुखसत हो गए। अब वो जो हाकिम शाम था वो अपनी सवारी के साथ आया और एक जगह मुलाकात हुई, जरा मजमा था, और उसने कहा कि भाई उसे बुला के लाओ। वो जो औरत अली की तारीफें क्या करती थी, अब तो अली चले गए, अब तो अली चले गए, अब बुलाओ। देखिए मुंह देखे के चापलूस बहुत मिल जाएंगे। अरे जनाब क्या बात है, ईमान ताजा कर दिया आपने, ऐसी बात समझ रहे हैं आप? मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत। तो मुंह पे तारीफ करने वाले बहुत होते हैं। बेशक 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 बेशक। बात यह है कि जो आपके पीछे आपको याद करे जी। भाई हम तो पीछे भी कहते हैं आप बहुत उम्दा कलाम पढ़ते हैं, सामने नहीं कह रहे। सलावत पढ़ मोहम्मद। तबीयतें बोझल न कीजिए, 2-3 मिनट की गुफ्तगू है और खुदा की कसम बहुत बुलंद बात है जो मैं आपकी खिदमत में हदिया करना चाहता हूं। क्या कहा? बुला के लाओ। दारमी आ गई, कहा कि तुम ही हो जो कल तक अली की तारीफ करती थी। कहो हाकिम शाम, मैं कल भी करती थी, आज भी करती हूं, आज भी मुझे नींद नहीं आती किसी भीड़ के मजमे में, मैं अब भी तारीफ करती हूँ, अली की तारीफ करती। सुनिए जुमला आबाद, खुदा की कसम सोने के हरफों से अपने घरों पे लिखवाना ये जुमला जो मैं हदिया करने जा रहा हूं। का एक जुमले में अली की तारीफ करके दिखाओ। अरे भाई अली की फजीलत इतनी है कि अगर सारे समंदर सियाही बन जाएं, सारे दरख्त कलम बन जाएं, जिन और इंसान लिखने बैठ जाएं, तो अली की फजीलत लिख नहीं पाएंगे जी। कल नदीम साहब इशारा कर रहे थे कि बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, तो लोग ये समझे कि वो कह रहे हैं कि आप कम कर दीजिए। ऐसा हुआ था क्या? अब मैं क्या समझूं, मुझे नहीं पता। सारा पढ़िए मोहम्मद भैया, ऐसी दाद मुझे नहीं चाहिए जो वही रह गई हो ना, मिलके सब सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद भाई। अगर बात में वज़्न ना हो तो मेरी बात वापस कर दीजिएगा। इस मजमे में से 90% मेरे दरवाजे को पहचानता है। बता दीजिएगा मुझे कि बात में वज़्न नहीं था, सिर्फ खिताबत का जोर चल रहा था। यह खिताबत का जोर नहीं है, ये इश्क़ मोहब्बत है जो अल्फाज की सूरत में मेरी जबान से अदा हो रहा है। ये इश्क़ हैदर है जो मैं बोल रहा हूं। सुनिए का एक जुमले में अली की तारीफ करके दिखाओ। मर्तबा बुलंद करके सर कहां सुन। अली की तारीफ में इससे बड़ा जुमला मेरे पास नहीं कि अली जैसे खिलाफत से पहले थे ऐसे ही खिलाफत के बाद थे। भैया बहुत दूर से आए हो, अगर ये जुमला सुन के नहीं गए तो घर पे बच्चे पूछेंगे कि क़िबला ने क्या पढ़ा था। मैं आप ही की खिदमत कर रहा हूं। पहलू का मुझे बड़ा ख्याल रहता है, इसलिए कि जो पहलू में होते हैं उन तक बातें नहीं पहुंच पाती। प्रधानी का इलेक्शन जीत जाइए, प्रधानी से पहले का पर्दा अलग था। मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई, खुदा की कसम तवज्जो तो दीजिए। अरे एमएलए का इलेक्शन जीत जाइए, विधायक बनने से पहले गाड़ी और थी, विधायक बनने के बाद गाड़ी, विधायक बनने से पहले रिश्तेदार और थे, विधायक बनने के बाद रिश्तेदार और हैं, मुख्यमंत्री बनने से पहले रिश्तेदार और थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद रिश्तेदार और हैं। इसने क्या कहा? अली के जो दोस्त खिलाफत से पहले थे, कंबर पहले भी दोस्त थे, आज भी दोस्त थे, सलमान पहले भी दोस्त थे, आज भी, अबू जर पहले भी साथ थे, आज भी। अली वो नहीं है जो दौलतों के मिलने से बदल जाए, बल्कि अली तो अमीर कायनात है कि जो किसी के मिजाज में आ जाए तो वो मिजाज तब्दील हो जाए। अली दौलतों से नहीं बदलता है। कहा कि तुम बड़ी तारीफ करती है अली की, कब मेरा मौला था ना इस लायक कि जिसकी तारीफ की जाए। दोस्तों के बीच में नहीं कह रही है, ये उसके सामने कह रही है कि जिसमें अली की तारीफ करना कम से कम सजाए मौत था। थोड़ा सा आप मुलाहिजा तो फरमाइए, क्या कहा? अब जाहिर सी बात है हाकिम है,
उसने कहा कि दारमिया को हमारी तरफ से कुछ दे दो। तो 100 ऊंटनियां 100 आंखों वाली मंगा के दारमिया को दी गई। कहा ये लो, ये लो, ये ले लो। तो एक मर्तबा दारमिया ने मुस्कुरा के कहा कि ओ हाकिम शाम, ओ हाकिम शाम, कितनी भी दौलत दे दे, दौलत लेने के बाद भी तू रहेगा, अली अली रहेगा। जुमले सुनिए खुदा की कसम, जुमले सुनिए खुदा की कसम। 2 जुमले और हैं और मजलिस तमाम है। बस बहुत आपने मुझे सुना है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, अपने शहर के बुजुर्गों का, नौजवानों का, दोस्तों का, जो मेरे हक में दुआएं करते हैं। सुनिए, आप कुछ भी दे दे, अली अली रहेगा। उसने कहा मैं क्या रहूंगा, अली अली क्या रहेगा। का बस इतना फर्क समझ ले, इतना फर्क समझ ले कि नमाज पढ़ने का मजा अली के पीछे है, रोटी खाने का मजा तेरे पीछे है। तवज्जो की आपने सलवात पढ़ी है ना मोहम्मद वाले मोहम्मद का। आखिरी जुमला आपकी खिदमत में हदिया करना है और तमाम मोमिनीन से मैं तवज्जो की गुजारिश कर रहा हूं, जिस तवज्जो के साथ आपने मुझे अब तक सुना है। ठीक है, 100 ऊंटनियां 100 आंखों वाली, एक एक की कीमत 1-1 लाख दिरहम का ले जाओ दारमिया। दारमिया ने भी तो अपने गुलाम से कहा ले ले भाई, इसलिए कि अपने पास से थोड़ी दे रहा है, हमारा ही तो लूट के दे रहा है। नहीं पहुंची बात आप तक, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, तवज्जो तो कीजिए थोड़ा सा। अरे भाई अपना कहाँ है, हमारा ही तो है, दे रहा है। ठीक है, जैसे इसका गुलाम लेके चला तो एक मर्तबा हाकिम शाम ने कहा, ओ दारमिया सुन, क्या अली के जमाने में होती तो क्या अली भी तुझे इतना देते। उसने आंखों में आंखें डाल के कहा, अली तो फूटी बॉडी भी ना देते। अरे अली से मोहब्बत हमने दौलत की वजह से थोड़ी की है। तवज्जो तो कीजिएगा मेरे दोस्तों, दौलत की वजह से नहीं की है। ये इतनी रात तक आपका बैठना दिन भर की मेहनत के बाद, ये किसी के इश्क की अलामत है, ये किसी की मोहब्बत की अलामत है, ये किसी की मवद्दत की अलामत है। अरे आदमी सोचता है दिन भर काम करके आराम करूं, मगर तुम बड़ा बनना चाहते हो कि मजलिस में चले ताकि कुछ बड़ों के बराबर में बैठने का सलीका आ जाए। आते हो ना बड़ों के साथ बैठने को, यहाँ पर आते हो बड़ों। आखिरी जुमला है, खुदा की कसम बड़ा अजीम जुमला है और मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ मेरे मौला के इस जुमले को, और दुनिया सुने और समझे कि हमने किसे इमाम माना है, अल्लाह ने किसे इमाम बनाया है। का दारमिया ये बताओ, क्या अली भी तुम्हें होते तो इतना ही देते। अब जुमला सुनिएगा, बुलंद आवाज से नहीं कहूंगा, आहिस्ता कहूंगा, समझना आपका काम है, ताकि मुझे लगे कि अब तक जो मैंने आपको बताया है वो आपके जहनों तक पहुंच गया है। दारमिया ये बता, अगर अली होते तो अली भी तुझे इतना देते। दारमिया ने मुस्कुरा के कहा, मेरे मौला तो मुझे फूटी कौड़ी भी ना देते। क्यों ना देते? इसलिए कि अली के पास जो दौलत थी वो गरीबों के लिए थी, लोगों को खरीदने के लिए नहीं थी। दौलत थी ना, वो गरीबों के लिए, यतीमों के लिए थी, मिस्कीनों के लिए थी, लोगों को खरीदने के लिए नहीं थी। ये खरीदने का कारोबार तुम्हारा है और दिलों पे हुकूमत करने का हुनर हमारा है। इसीलिए मेरे चौथे इमाम ने फरमाया था, हमारे यजीद में यजीद, हमारी एक फजीलत ये है कि अल्लाह ने हमारी मोहब्बत को मोमिन के दिल में रखा। जब मैंने पहली मर्तबा ये जुमला किताब में पढ़ा था तो मैं ये सोच रहा था, मौला ने जब फरमा दिया तो मोहब्बत की दलील क्या बने। कहा कि मजलिस में जाना और जब हुसैन का नाम आए तो तुम्हारी आंख से आंसू आ जाए, तो समझना कि तुमने उस मोहब्बत का हक अदा कर दिया। अजीजों, मैं बहुत आहिस्ता मसाइल पढ़ूंगा और मैं चाहूंगा कि हक मजलिस अदा हो जाए। आप नहीं रो रहे हैं, इमाम ज़माना भी रो रहे हैं। ज़ियारत नाहिया में इरशाद फरमाते हैं, अस्सलामु अला अली अकबर
ए करबला के अली अकबर तुम पे मेरा सलाम। उसके बाद फरमाते अस्सलामु अला रज़ी सगीर, करबला के उस बच्चे पे मेरा सलाम जो मां का दूध पी रहा था। उसके बाद फरमाते हैं मेरा सलाम हो मेरे उस जद्दे मजलूम पर जिसका लाशा न ज़ीन पर था न जमीन पर। अजीजों एक एक जुमले पे गिरिया कीजिएगा। मेरे इमाम ज़माना का जुमला है, फरमाते हैं मेरा सलाम हो उन सरों पर जो बेरिदा शाम के बाजारों में लाए गए। अजरुकुमुल्लाह, शहजादियों के सरों पे इमाम ज़माना सलाम कर रहे हैं। एक सलाम और सुना दूं, मेरे मौला फरमाते हैं मेरा सलाम हो उन रुखसारों पर जो शिब्र के तमाचों से जख्मी हो गए। अजीजों बुलंद आवाज से रोया करो, रोने में तकल्लुफ है। मेरे साथ के इमाम फरमाते हैं कि ऐसे रोया करो जैसे तुम्हारा जवान बेटा मर गया हो। अरे जानते हो ना मौला क्यों फरमाते हैं? किसी ने पूछा मौला तड़प तड़प के क्यों रोए? तो इसलिए कि मेरे जद को रुला रुला के ज़बह किया गया। कभी अकबर के लाशे पे रोए, कभी आला मोहम्मद के लाशे पे रोए, कभी सर के लाशे पे रोए। अजरुकुमुल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय। अजीजों काफिला चल रहा है, शाम के बाजार में ये वही दिन चल रहे हैं ना काफिले वाली से। काफिले की तरतीब समझिए, आगे आगे ढोल बजाने वाले, पीछे नेज़ों पे साथी, उनके पीछे बीबियां जिनके हाथ पसे गर्दन बंधे हैं, चेहरा बालों से ढका हुआ है, उनके साथ है सैयदे सज्जाद। जो सर जा रहे थे, एक खातून ने अली अकबर के सर को नेज़े पे देखा और दोनों हाथों को उठा के कहा परवरदिगार इस जवान के मरने से पहले इसकी मां मर गई। अल्लाह खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे अहले बैत के। क्या कहा? इस जवान के मरने से पहले इसकी मां मर गई हो। अब ये जुमला कह के खामोश हुई थी, पीछे से एक बीबी ने आवाज दी अरे इसकी मां लैला जिंदा है। अजरुकुमुल्लाह, एक एक सर को देखती रही, एक एक सर को देखती रही। अजीजों एक मरतबा छोटे से सर को देखा, बार बार फौजे यजीद को देखती है और छोटे से सर को देखती है। और एक यजीदी लश्कर के जो सिपाही था उससे पूछती है क्या ये बच्चा भी जंग करने के लिए गया था? क्या तुम में कोई साहिबे औलाद न था? 6 महीने के बच्चे को भी खत्म कर दिया। अब जब सारे सरों को देख चुकी तो एक मरतबा सैयदे सज्जाद के करीब आई और आने के बाद कहती है कि सारे सर नेज़े पे हैं, एक सर है जो घोड़े की गर्दन से बंधा हुआ है। कहीं अब्बास का सर है, कहीं नेज़े पे क्यों नहीं जाता? कहीं नेज़े पे जाता है ज़ैनब बेरिदा, सर नेज़े से नीचे आ जाता है। अजरुकुमुल्लाह। अजीजों रोने में कमी न कीजिएगा, इसलिए कि साले आइंदा कौन जिंदा रहे? पिछले साल जो थे वो इस साल नहीं है। कौन जिंदा रहा? खुदा आपको सलामत रखे, मगर इबादत को आखिरी समझ के किया करो, रोने में कोई कमी ना किया कीजिए। इसलिए कि जब आप रोते हैं ना तो एक माँ टूटी हुई पसलियों पे हाथ रखे हुए एक एक रोने वाले का शुक्रिया अदा करती है। ऐ मेरे लाल पे रोने वालों तुम्हारा शुक्रिया, इसलिए कि तुम उस पे रो रहे हो जिस पे सकीना को रोने नहीं दिया, जिस पे सैयदे सज्जाद को रोने नहीं दिया। आप मौला को याद करते हैं, ये जो आप मजलिसें करते हैं और आपके घरों में मजलिसें होती हैं तो आप मौला को याद करते हैं कि नहीं करते? मजलिसें करते हैं तो मौला को आप याद करते हैं। अजीजों मैं बताऊं मौला ने आपको कहां याद किया? मौला हुसैन ने अली असगर को गोद में लेके एक जुमला कहा, काश मेरे शियो तुम करबला में होते। अजरुकुमुल्लाह। भाई बुलंद आवाज से गिरिया कीजिएगा, खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। तड़प तड़प के गिरिया कीजिए, इसलिए कि फातिमा का भरा घर लुट गया। अजीजों मर्तबा क्या कहा? काश तुम करबला में होते तो तुम देखते तुम्हारा इमाम कितना गरीब हो गया था
कि 6 महीने के बच्चे के लिए पानी मांग रहा था और कोई पानी देने वाला नहीं था। एक मर्तबा याद कर दिया। अब उसके बाद जब रुखसत आखिर के लिए आए, या ज़ैनबो या रुकैया या उम्मा कुलसूम अलैकुन्ना मिन्नी सलाम, जब सबको रुखसत हो लिए बीवियों से, तो सैयद सज्जाद के पास आए और आने के बाद कहा, मेरे लाल खुदा हाफिज, तुम्हारा बाबा मख्तर की तरफ जा रहा है। मर्तबा बीमार इमाम ने अपने आप को संभाला। संभालने के बाद पूछा, बाबा आप मख्तर में जा रहे हैं? ऐना ऐना अम्मी अब्बास, मेरा चचा अब्बास कहाँ चला गया जो आप जा रहे हैं? ऐना ऐना अली अकबर, अरे मेरा भैया अली अकबर कहाँ चला गया? ऐना ऐना कासिमा, कासिम कहाँ चले गए? तो मेरे लाल इतना सुन लो कि मर्दों में या तुम बचे हो या मैं बचा हूँ। अजीजों, गिरिया बहुत कर लिया आपने, जरा इमाम का जुमला तो सुन लो। मेरे मौला ने फरमाया, सैयद सज्जाद, दीन तुम्हारे हवाले, शरीयत तुम्हारे हवाले, ये बीवियों का काफिला तुम्हारे हवाले। अरे यहाँ से कूफा, कूफे से शाम, शाम से मदीने जाओगे तो मदीने जाके मेरे शियों से मेरा सलाम। अजरकुम अल्लाह की आवाजें बुलंद हो गई, हक़ वली ज़दा हो गया। अरे मेरे शियों को मेरा सलाम कहना और उनसे कहना, जब भी पानी पीना मेरी प्यास को याद रखना। अरे जब भी पानी पीना मेरी प्यास को याद रखना। और जब किसी गरीब पे रोना आए, अरे जवान बेटा दुनिया से चला जाता है, अगर माँ बाप की जिंदगी में जी, जब कब्र तैयार हो जाती है तो कुछ लोग पानी लाते हैं, कब्र पे डालते हैं। बाप को बड़ा सुकून रहता है कि बेटे की कब्र कच्ची ना रहे। अली असगर को दफन करके हुसैन बैठे हुए हैं, पानी नहीं है कब्र पे डालने के लिए। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि कब्र तर हो गई। एक मर्तबा किसी ने आके पूछा, हुसैन कौन है? तो मर्तबा मेरे मौला ने क्या कहा, ये तो ना कह सके कि शहे मशरक़ है। मौला ने सर झुका के कहा, मैं हुसैन हूँ। अल्लाहु अकबर। अरे मेरे मौला की जरा मजलूमियत तो मुलाहिजा फरमाइए। अरे मेरे मौला कितने मजलूम थे करबला के मैदान में। मर्तबा मुख्तार, तुम पर हमारी मां कुर्बान, शिमर को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद कहा, शिमर ये बता, जब तूने मेरे मौला के गले पे खंजर रखा तो गले से कौन सी आवाज आ रही थी? शिमर कहता है, मुख्तार, मैंने 17 ज़रबों से हुसैन का गला काटा। अजीजों, मुझे एक बात बताइए, जहां जंग की तैयारी 6 महीने से चल रही हो, वहां खंजर इतनी देर से क्यों चला? इसलिए कि शिमरे मलऊन ने पत्थर पे खंजर को मार मार के कुंद कर दिया था। और जब खंजर कुंद हो जाता है तो किसी चीज के कटने में बहुत तकलीफ होती है। अजीजों, रावी ये कहता है कि शिमर बार बार खंजर मार रहा था। किसी लकड़हारे को देखा है लकड़ी काटते हुए? जब दरख्त को काटता है तो एक ही जगह पे बार बार कुल्हाड़ी मारता है, बार बार कुल्हाड़ी मारता है। अरे शिमर ने भी ऐसा ही गजब कर दिया, हुसैन के गले में खंजर चलाना शुरू किया। शिमर ने कहा, मुख्तार ने कहा, शिमर बता, गले से क्या आवाज आ रही थी? एक मर्तबा मर्तबा शिमर कहता है, मैंने दोनों हाथों से खंजर हुसैन के गले में दाखिल किया। अब जो खंजर हुसैन के गले में दाखिल हो रहा था, गले से आवाज आ रही थी, सरो सीना पीट के मातम करो अज़ादारो, यही हक है मातम करने का। अल्लाह तुम्हें हर बला से महफूज रखे, हर बीमारी से महफूज रखे। सरो सीना पीट के मातम करो। अरे जो तुम्हारे मरहूम दुनिया से चले गए हैं, उनको बड़ा मर्तबा अता फरमाए। मुख्तार पछाड़े खाने लगा, मुख्तार जमीन पे गिर गया, तलवार को नियाम से निकाला, शिमर के गले पे रखा, चलाना चाहते हैं, फिर हटाया। मैंने कहा, मुख्तार अब भी शिमर के गले पे खंजर नहीं चलाओगे? का जी तो चाहता है इसका सर तन से जुदा कर दूं,
मगर ये पता कैसे लगेगा मेरा इमाम कितना मजलूम था, करबला में मेरा मौला कितना मजलूम था, मेरा आका कितना मजलूम था। अजीजों सुनेंगे, एक मर्तबा मुख्तार कहता है, बता दूसरी कारी ज़र्ब लगाई तो गले से कौन सी आवाज आ रही थी? जिनकी माएँ जिंदा है खुदा उनकी माँ को सलामत रखे, जिनकी माएँ दुनिया से चली गई है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। एक मर्तबा शिब्र कहता है, मुख्तार मैंने दोनों हाथों से जोर दिया, हुसैन के गले के दरमियान में खंजर पहुंचा, गले से आवाज आई अम्मा हज़रतुम अल्लाह, यही हक है मातम करने का, सरो सीना पीट के मातम करो। अरे फातिमा का भला करो जाया। यही हक है अजीजों, यही हक है मातम करने, यही हक है मातम करने का, यही हक है तड़प तड़प के मातम करो, इसलिए कि तुम्हारे आंसू हजरत ज़हरा देने के लिए आई हैं, एक एक के आगे आती हैं और आंसुओं को ले लेती हैं और तुम्हें दुआओं से नवाजती हैं। मेरे लाल पे रोने वालों शुक्रिया, अरे उस पे रो रहे हो जिस पे सकीना को रोने नहीं दिया, जिस पे सैयद सज्जाद को रोने नहीं दिया। बस अजीजों एक मर्तबा मुख्तार ने फिर कहा, शिब्र आखिरी बार बता, जब तूने सरतन से जुदा किया हुसैन के गले से कौन सी आवाज आ रही थी? अपने कलेजों पे हाथ रखना, जिनके भाई जिंदा है अल्लाह उन भाइयों में प्यार मोहब्बत बाकी रखे। तो तमाशे में खेलता है, अरे जैसे ही आखिरी ज़र्ब लगाई हुसैन ने कोहनियों के बल सर को उठाया, आवाज दी अब्बा, सरतन से जुदा हुआ चिल्लाई फातिमा, मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ दश्ते करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ अर्ज़ नैना मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ ज़ुल्फ़िकार तू ही बचा ले हुसैन को, ऐ ज़ुल्ज़ुला तुझसे मैं लूंगी हुसैन को। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न क़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू व यमुनक़लिबु यन्क़लिबून। इलाही बहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा। परवरदिगार नवाज़ो बिर रहमत नाज़िल फरमा। परवरदिगार ये तेरे प्यारे के अज़ादार हैं, न कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत। परवरदिगार इस वक्त जो तेरी बारगाह में हाथों को फैलाए हैं, जिनकी आंखें नम हैं, जिनके दिल लाले मोहम्मद की मुसीबत को सुन के तड़प रहे हैं, उनकी दिली मुरादों को पूरा फरमा। परवरदिगार हमें जब ईमान है शिफाए कामिला अता फरमा। परवरदिगार जो मोमिन दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार मेरे मालिक हमारी तौफ़ीक़ में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार हमारी आज़ादारी को कबूल फरमा। परवरदिगार मातमदार आज़ादार वफ़ादार जहाँ कहीं हैं, परवरदिगार उनकी हिफाजत फरमा। परवरदिगार मेरे मालिक हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगार मेरे मालिक हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। मातम हुसैन।